ये 670 किसान हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी जो मेन क्रॉप है वो हनी है। मधुमक्खी का उद्योग लगाने के लिए ना तो उसे बिजली की आवश्यकता होती, ना किसी कोयले की आवश्यकता होती, किसी ऐसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। मधुमक्खी पालन के पालक जब हम लोग बनाते हैं, जो रोज़गार मिलता है उसके कारण बहुत सारे परिवारों को रोज़गार मिलता है। जैसे कि एक बढ़ई है जो उसके लिए बॉक्स बनाता है, उसे मिलेगा, एक लोहार को भी मिलेगा। एफपीओ से जुड़ने के बाद उसके कारण उन्हें कम से कम 5 से बढ़कर उनकी 10 लाख तक उनकी आय लगभग हो। ये गांव जंक्शन आया है अरियाही एफपीओ के पास। भाई साहब हैं कि कौन है और इनके एफपीओ का नाम क्या है, ये नाम कैसे पड़ा, ये सब बात करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो सर आपका नाम क्या है? मनोज उपाध्याय, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। ये एफपीओ, आपके एफपीओ का नाम अराही क्यों पड़ा, यही क्यों रखा? अराही इसलिए कि ये हमारी जो दुर्गा माँ है ना, तो उनके नाम पर अराही के लिए पड़ा है। अच्छा, माँ दुर्गा के नाम पे आपने एफपीओ? हाँ जी जी। अच्छा, ये कितना पुराना एफपीओ और कितने लोग जुड़े हैं? ये 670 किसान हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी जो मेन क्रॉप है वो हनी है, शहद। हम लोग शहद के ऊपर काम करते हैं क्योंकि सहारनपुर हनी डिस्ट्रिक्ट है और हमारे पास बहुत सारे मधुमक्खी पालक हैं। तो सभी मधुमक्खी पालकों ने मिलकर ये एक एफपीओ बनाया और इसमें हमारी सरकार जो एग्रीकल्चर विभाग है बहुत सारी मदद उन्होंने। अच्छा, मधुमक्खी पालक की आपने बात की, कितने लोग हैं? और बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि मधुमक्खी पालन से भी आप एक एफपीओ बना सकते हैं, अच्छा खासा रोजगार का ये साधन बन जी, सकता है। मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। एक मधुमक्खी पालन के पालक जब हम लोग बनाते हैं, उसे ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके कारण उसे अकेले कोई व्यवसाय नहीं मिलता। जो रोज़गार मिलता है उसके कारण बहुत सारे परिवारों को रोज़गार मिलता है। जैसे कि एक बढ़ई है जो उसके लिए बॉक्स बनाता है, उसे मिलेगा, एक लोहार को भी मिलेगा। और जो जिस किसान के खेत में वो मधुमक्खी के बॉक्स लगा होगा तो वहाँ पर परागण की क्रिया करेगी, तो इससे देश की जो है पैदावार बढ़ेगी। उसकी फसल की पैदावार बढ़ने से उससे देश में बहुत सारा उसे लाभ होगा। जो पैदावार बढ़ने 25 से 30% तक पैदावार बढ़ती है। तो कितने लोग, कितने किसान, मतलब मधुमक्खी पालक की अगर बात करें, कितने को रोजगार मिला है इस एफपीओ के जरिए? एक मधुमक्खी पालक से लगभग 10-15 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। फिर उसके पास एक लेबर काम करने वाले कारीगर भी होंगे, कोई मजदूर भी होंगे, तो वो बहुत सारे लोग। फिर ये शहद है जो एक्सपोर्ट होगा, जब ये बाहर विदेशों में जाएगा तो विदेशी मुद्रा हमारे देश को मिलेगी। और मधुमक्खी का उद्योग लगाने के लिए ना तो उसे बिजली की आवश्यकता होती, ना किसी कोयले की आवश्यकता होती, किसी ऐसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। उल्टा मधुमक्खी जो है पर्यावरण के लिए भी और उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। अच्छा, कैसे दिमाग में आया है कि मधुमक्खी पालन किया जाए और एफपीओ बनाया जाए? और देखिए, आप बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हनी से जुड़े हुए हैं, बिस्किट्स वगैरह भी हैं और ये सोप वगैरह भी हैं, तो ये कैसे आइडिया आया? अभी जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे अब हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, तो जैसे अपना माल बेचने के, अभी जैसे एफपीओ के माध्यम से हमें एक लाभ हुआ कि हमारे किसान की आय को हमें बढ़ाना है। तो उसकी आय को बढ़ाने के लिए किसान किसी एक्सपोर्टर को या किसी को ना माल देकर खुद उसकी मार्केटिंग करे। तो एक प्लेटफार्म हमें एसएफएससी के द्वारा, ओएनडीसी के द्वारा एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण हमारा एक व्यवसाय बढ़ा। तो वो नए नए आइडिया, जब हम सब लोग एक मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, तो अपनी अच्छी एक पैकिंग, हम किसान का माल डायरेक्ट उपभोक्ता तक चले जा, बिचौलिया जो बीच का है वो ख़त्म हो। तो बिचौलिया चूँकि जो किसान पैदा करने वाला था उसे यदि 1 रुपया मिलता है, तो जो बीच वाला है वो उसमें 2 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ कर 3 रुपये में उपभोक्ता तक पहुंच रहा है। तो वो डायरेक्ट उपभोक्ता तक वो चले जा, तो वो 1 रुपये का माल अगर किसान 1.5 रुपये में भी उसे दे रहा है, तो उपभोक्ता को भी लाभ हुआ और हमारे किसान को भी लाभ हुआ। तो आपका एफपीओ क्या क्या बना रहा है, मुझे थोड़ा सा दिखा दीजिए। आप अभी हमारे एफपीओ ने जो लगभग जितने हनी होते हैं अलग अलग, जैसे जामुन हनी है, आप देख सकते हैं, ये जामुन हनी है। तो ये नेचुरल है, इसके अंदर कोई एसेंस वगैरह नहीं है। जामुन पर फूल खिलेगा, ये 15 जून 15 जुलाई के बीच में फूल खिलता है, तो वहाँ पर हमारे किसान बॉक्स लगा देंगे वहाँ पे ही, और उसका नेक्टर जो है प्राप्त करेंगी मधुमक्खी, उससे ये जामुन हनी बनेगा। फुल नेचुरल? फुल नेचुरल है और ऑर्गेनिक भी है ये। ये कितने का बेच रहे हैं? ये हम 250 रुपये का बेच रहे हैं, 500 ग्राम है। ये तुलसा हनी है।
ये तुलसा हनी किसी जैसे अलग अलग जगह, जैसे गुना के अंदर तुलसा की बहुत बड़ी मात्रा में खेती होती है, तो वहाँ पर ही अपने मधुमक्खी पालक पहुँचेंगे, वहीं पर बॉक्स लगाएंगे, वहीं से ये तुलसा हनी प्राप्त करेंगे और उसे हम लोग पैक करेंगे। ये हमने मिल्ट्स के बिस्किट तैयार किए, ये हनी बेस बिस्किट है। अच्छा, ये हाँ, चीनी की जगह हमने, बाजरा के? हाँ चीनी की जगह हमने जब बाजरे का आटा लिया और उसके अंदर हमने हनी मिक्स किया, तो ये हमने जो है तैयार किया, हनी बेस है ये। और ये कितने का बेच रहे हैं? हाँ, ये हम 150 रुपये का बेच रहे हैं, लगभग इसमें 250 ग्राम है। के अलावा अभी ये हाँ, ये आप ये देख चाहूंगी लेंगे। क्योंकि इसकी हम चर्चा बहुत हो रही हाँ थी पूरे मेले में। जी, हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं, ये ऐसे ये फ्रेम के अंदर इस डब्बी को लगा देते हैं। ये सुपर का ये वो हनी है कि इसका जो मॉइस्चर है इसके अंदर वो 17% के लगभग है, और ये पूरा का पूरा मधुमक्खी के द्वारा ही तैयार किया गया। जो ये पूरा, हाँ निकालते हैं, ये वैक्स है, वैक्स के ये पूरा सील्ड कर दिया, ये सील्ड के अंदर हनी है। इसका क्या नाम है अगर किसी कोई खरीदना चाहे? ये कोम हनी के नाम से होता है। तो ये कितने का ये 300 रुपये का 250 ग्राम है। बेच रहे स्ट्रिप है ये आप देखेंगे ना, इसे कहीं भी आप सफ़र में जा रहे हैं, कहीं होटल में हैं, तो आप चाय के साथ, चाय में डालनी है कहीं भी, तो आप इसे अपने साथ लेकर चल सकते हैं। ये इस डब्बे के अंदर है। हैं? इस डब्बे के अंदर कितनी ये 15 होते हैं इस डब्बे के अंदर ऐसे। ये देखिएगा। और एक बी पोलन हम लोग तैयार कराते हैं मधुमक्खी पालकों का, तो उससे हमारे जो मधुमक्खी पालक है उसकी 4 गुना तक आय बढ़ रही है। अच्छा, आय की ही मैं बात करूँ, कितना कमा लेते हैं? जैसे मधुमक्खी पालक हैं और वो आपके एफपीओ से जुड़ना चाहते हैं, तो कितनी कमाई हो जाती जो है? हमारे एफपीओ के किसान हैं, यदि वो पहले 5 लाख रुपए साल में कमाते होंगे, तो एफपीओ से जुड़ने के बाद अपने प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में निकाला, उसके कारण उन्हें कम से कम 5 से बढ़कर उनकी 10 लाख तक उनकी आय लगभग हो रही है। मतलब डबल कह सकते डबल, बिल्कुल उनकी डबल है। और बी पोलन एक ऐसा प्रोडक्ट हमारा किसान लेकर आया है जो पूर्ण रूप से मधुमक्खी जैसा तैयार करती है पराग, वो हम लोग उसे मार्केट के अंदर लाए हैं, उसकी पैकिंग की है, और उसके कारण ही आज वो था समाप्त हो गया अभी, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और क्या है उस प्रोडक्ट में, क्या खासियत? बी पोलन और पराग वो शुगर में है इसमें भी, और वो जो है बहुत उसमें ना ताकत के लिए उसका यूज किया करती है, और पूर्ण रूप से वो भी ऑर्गेनिक होता है। तो आप एफपीओ से कब जुड़े और कैसे आइडिया है कि एफपीओ के जरिए जुड़ के हम ये कर सकते हैं? अभी जैसा एफपीओ बनाने का हमारे डीएचओ थे, तो उन्होंने बताया कि भाई एफपीओ ऐसे ऐसे गवर्नमेंट बना रही है, तो हम लोग भी पढ़ते थे एफपीओ के बारे में। तो जब किसान अलग अलग उसका क्रॉप का बना रहे थे, तो हमने कहा एक हनी का भी बनना चाहिए। तो जब हमने अपने अधिकारियों को कहा, तो उन्होंने फिर जैसे ही हुआ के बी बोर्ड की तरफ से भी एक हनी का भी बनना चाहिए एफपीओ, तो हमारा सबसे पहला एफपीओ हनी का एफपीओ सहारनपुर में बना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गांव जंक्शन से बात करने के लिए। तो सुना आपने कैसे मधुमक्खी पालक जो हैं वो अपनी जो आमदनी है वो सालाना बढ़ा सकते हैं या कहें डबल कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने हमें बताया। तो आप एफपीओ के माध्यम से जो मधुमक्खी पालन से लेके किसान खेती किसानी से किसी भी चीज़ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या महिलाएं हैं वो कैसे रोज़गार हासिल कर सकती हैं, ये जानने के लिए आप लोग बने रहिए गांव जंक्शन पर। गांव जंक्शन के लिए नैन्सी वाजपेयी।